टेली ट्रेनिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टेली ट्रेनिंग स्कूल जो सुहेल सर की टेली क्लासेस का नाम है, जहां टेली सिखाकर जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। टेली ट्रेनिंग स्कूल के एक स्टूडेंट प्रकाश यादव जी, जिन्होंने यहाँ से ही टेली सीखा और आज मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। स्वागत है प्रकाश यादव जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम प्रकाश यादव है, जो कि मैं सिपत के पास से एक गांव है मोहरा गांव, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो टेली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में आपको कहाँ से पता चला? जी, मैं 12वीं कॉमर्स में था, तो मेरा एक दोस्त था जो कि साथ में हम लोग कॉमर्स क्लास में पढ़ाई करते थे। तो वहाँ से जब मैं 12वीं पास किया तो उसके बाद तो मैं बीए लेकर पढ़ाई स्टार्ट किया वहाँ से। तो मैं बीए लाइन में आगे बढ़ा। वो लड़का यहाँ शायद टेली सीखा, अरविंद यादव नाम था उनका। वो यहाँ से टेली करके जॉब पकड़ा, वो जॉब करने लगा। मैं भी अपना कॉलेज कंप्लीट करके जॉब करने लगा। वो जॉब जब मेरे से छूटा ना, तब मैं एक दिन उनको कॉल किया कि भाई अब मैं भी कंप्यूटर लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसे करके। यहाँ का एड्रेस दिए वो, बिलासपुर में अग्रसेन चौक में है एक, जहाँ एक सुहेल सर हैं जो कि अच्छा टेली सिखाते हैं। उसके बाद जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। तो कॉमर्स से फिर आपने सीधा बीए किया, ऐसा चीज़ बीकॉम कर सकते थे आप? उस टाइम ऐसा था कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना था। तो कई दोस्त ऐसे बोले कि कॉमर्स क्लास ऐसा है कि उसको रेगुलर जाना पड़ता है और रेगुलर पढ़ाई करना पड़ता है, ऐसे करके। तो इस कारण मैंने आर्ट चुना। तो आपने बीए किया था, तो बीकॉम नहीं करने की वजह से आपको टेली सीखने में कुछ इश्यूज नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं इशू आया मेरे को। टेली अकाउंटिंग नहीं, ऐसा नहीं। जरूरी ये भी नहीं है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था इस कारण मैं इसमें बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता है टेली। टेली सीखने के लिए आपका बैकग्राउंड जरूरी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ या फिर ऐसा क्वालिफिकेशन की आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्रकाश, आपने टेली कब सीखा? टेली मैं सीखा सर सितंबर में मैं सीखा था। सितंबर से मतलब 2 महीने मैं टेली क्लास में ही था, तब से मेरे को ना जॉब ऑफर आने लगा। सीधे एक जगह जॉब लगी, फिर आप कंटिन्यू करते गए या फिर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। एक जगह मैं गया तो वहाँ क्या किए कि वो लोग मेरे को ना बैठा करके रखते थे। कम सैलरी है तो बैठ कर भी, मतलब मेरे को लगा, मेरे अंदर यही लगा कि सैलरी तो कोई भी दे सकता है कम सैलरी बैठा करके, लेकिन काम नहीं सीखने पे उसमें मेरा ही लॉस है। तो इस कारण मैंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा, मतलब इशू ये नहीं था कि काम नहीं? नहीं, इशू ये नहीं था कि सैलरी का इशू ये नहीं था कि मेरे को सैलरी से भी कोई मतलब नहीं था। उस टाइम मेरे को सीखना था। बैठे करके मेरे को सैलरी लेने वाला ना अच्छा नहीं लगा। मेरे को थोड़ा ऊपर और सीखना था इसमें, इस कारण मैंने वो जॉब छोड़ा। सेम कंडीशन सेकेंड बार भी हुआ। अच्छा, तो कितनी बार आपको जॉब यहाँ से मेरे को 2 बार मेरे प्रोवाइड कर दिया गया था। मतलब एक छूटा, दूसरा भी दिला देते थे। तो आज भी टेली ट्रेनिंग स्कूल से आपको सपोर्ट? हाँ, परमानेंट। हाँ। कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हैं? कब से आप, जब से टेली सीखे हैं तब से? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए और एक ही जगह में हुआ। तो 2.5 साल से आप जहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ वो है एक फर्म है इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरिंग का, और वहाँ पे लाइट्स वगैरह, स्विचेस वगैरह, वायर्स वगैरह, ये सब चीज़ का ना डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब होल सेलर है वो, जो पूरे बिलासपुर ज़िला में सप्लाई करते हैं। तो नाम है उनका क्राउन इंजीनियरिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं यहाँ से सीख करके गया था तो ऐसा था कि जो प्रैक्टिकली यहाँ तो सब चीज़ सिखाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकली वहाँ जो काम करने से ही ना और आदमी को मतलब सीखने को मिलता है वहाँ। तो जो यहाँ मेरे को सिखाया गया था वो सब चीज़ वहाँ मेरे लिए काम आया, और उसी चीज़ में मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी आप सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से? जी, बिल्कुल। अभी आपको और सीखने के लिए मिल रहा है या फिर? नहीं, मिल ही रहा है। जॉब में भी मिलते रहता है सीखने को, और बाकी अगर कुछ अपडेटेड रहता है तो वो तो यहाँ से हेल्प हमेशा मिलते रहता है। तो टेली और अकाउंटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब इन फ्यूचर टेली ऐसा है कि आदमी, अभी ऐसा जनरेशन चल रहा है बेरोजगार के नाम से कि जॉब अब घर में बैठे तो आदमी के पास कोई जॉब पहुँचेगा नहीं। आदमी को एक दिन एक बहुमूल्य है। तो टेली ऐसा है कि आप इसमें 3 महीना अपना खर्च करके देखें, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि
जॉब आपके पास आना फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आप घर में बैठे रहोगे सोचते रहोगे कि मैं मेरे लिए जॉब ही नहीं है, बेरोज़गार हूँ। ये सब चीज़ माइंड में आपका जो आएगा ना, वो सब चीज़ आपका कुछ करने से ही मिलेगा। ये यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न जो ज़्यादा रहता है। तो ऐसा है टेली कि आप सीखोगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, मतलब आप कुछ भी सीख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप कम टाइम में अगर टेली सीखना चाहते हैं तो कम टाइम में आपको जॉब मिल सकता है, ये मेरा सोचना। तो कोई ऐसा है जिसको आप टेली ट्रेनिंग स्कूल रिकमेंड करना चाहेंगे टेली सीखने के लिए? हाँ, तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहता हूँ, उन्हीं दोस्तों यारों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आदमी ना घर में सोचने से अच्छा आप आइए, टेली सीखिए, उसके बाद आप 3 महीने बाद जॉब पकड़िए। एटलीस्ट डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, डेमो क्लासेस भी तो मिल सकता है, आपको मिलता भी है डेमो क्लासेस। मात्र 1 सप्ताह अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सीखना चाहोगे, तो आप 1 सप्ताह में आपके माइंड में आने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। प्रकाश, ऑफ टॉपिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सीरियस, इतने इंटेंस क्यों रहते हैं अकाउंटेंट्स? आप भी थोड़ा मतलब माइक करता है इंसान, आप स्पाइल नहीं शेयर। अकाउंटिंग का जो जॉब रहता है ना, वो हमेशा माइंड से एक्टिविटी रहना ज़रूरी रहता है, मेंटली। हाँ, ऐसा जॉब है कि आपको एक कंपनी को, पूरे फर्म को संभालना और पूरे हिसाब किताब को देखना, प्रॉफिट एंड लॉस सब चीज़ आपके पास आएगा, सेल परचेस आपके पास आएगा, आपके पास सब चीज़ पहले आएगा, उसके बाद फिर वो बॉस के पास जाएगा। तो जो आपके बॉस हैं, एम्प्लॉयर हैं, जिनका क्या बिहेवियर रहता है मतलब आपके काम को लेकर के? उनका बिहेवियर यही रहता है कि आपका मतलब अकाउंटेंट का जॉब ऐसा है कि आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है। एज अ बॉस बोलते हैं, हाँ, कि आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं रहना है, आपको माइंड फ्रेश करके एकदम अकाउंटिंग पर ही ध्यान देना है और पूरे कंपनी का जो भी हिसाब किताब चल रहा है उसको अच्छे से संभालना है। सुविधाएं क्या? सुविधाएं यही कि आपको अगर पर्सनल रूम चाहिए तो वो आप अलग से रखिए, और देते भी हैं और अपने से ऊपर में ही रखते हैं। हाँ, हाथों हाथ आप जो चाहिए आपको, वो जो भी चाहिए आपको, जो लगता है वो बॉस के द्वारा दिया जाता है इस जॉब में। एक तरह से देखा जाए तो फिर अकाउंटिंग का जॉब, हाँ, नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग का जॉब ऐसा है कि मालिक के बाद अकाउंटेंट, उसके बाद जो मैनेजर, मुंशी जो भी रहते हैं वो आते हैं। पहला बॉस होते हैं, बॉस के बाद फिर अकाउंटेंट। तो प्रकाश, जैसे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है, जिसमें से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करो, उसके अलावा भी क्या करना चाहिए? नहीं, वो अगर कर रहे हैं तैयारी तो वो चीज़ करे वो लोग। क्या है कि आदमी 24-25 साल तक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, उसके बाद फिर वो लोग सोचते हैं कि यार अब गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं रहा है, अब कर रहे क्या कि हम लोग यहाँ से कुछ और दूसरा चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है कि वो एज ऐसा है, 24 से 25 ईयर जो एज रहता है, वो एज डिफ़िकल्ट एज होता है जॉब के लिए, कि कोई जॉब को वहाँ से अगर वो स्टार्टिंग करे तो दिक्कतें आती हैं उसमें, तो उस एज में दिक्कतें आती हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप जो अगर 12वीं कॉमर्स या 12वीं आर्ट्स या 12वीं आप किसी भी सब्जेक्ट से निकले तो आप टेली कर सकते हैं, साथ में से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते करते पढ़ाई नहीं कर सकते, तैयारी नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप पहले से ही प्लान बी, एक तरह से जो जॉब का भी तैयारी, गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करो, और साथ में आप कुछ प्राइवेट जॉब्स हैं इसकी भी तैयारी करें, या प्राइवेट जॉब लेकर के आगे बढ़। सब ऐसा स्किल सेटअप में डेवलप करें कि हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो हम कर सकते हैं। क्योंकि 25 साल के एज में अगर आप कुछ सीखना चाहोगे तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सिखाने का वो सैलरी देगा 5,000 और आपका 25 साल है, तो आप तो पढ़े लिखे रह कर भी आप अंदर में आपका यही आएगा कि यार मैं 25 साल का एज में मेरा हुआ है, मैं इतना पढ़ा भी हूँ और मैं 5,000 सैलरी कमाऊँगा महीने में। उस समय एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होंगे ना। उसी चीज़ को आप 12वीं 18 साल के ईयर में आप निकल गए, उसके बाद आप प्राइवेट जॉब को पकड़े, तो आपको 25 साल तक क्या एक्सपीरियंस रहेगा? 5 से 7 साल। और एक्सपीरियंस आजकल प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि जितना एक्सपीरियंस उतना सैलरी। तो प्रकाश, आपसे बात करके अच्छा लगा।
मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे की तरफ देख करके टेली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में कुछ कहें, कुछ शब्द, और 1 से 10 तक में कुछ रेटिंग दें, लेकिन आपको मुस्कुरा करके जवाब जी जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ टेली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में, क्योंकि आज मैं जो मेरे लाइफ में जो चल रहा है, जो जहाँ मैं आज हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, वो तो यहीं से मिला हुआ है। तो अगर रेटिंग में बोले कोई भी मेरे को, तो 10 में 8 तो मैं देना चाहूँगा ही चाहूँगा, और दूंगा भी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में आज जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो यहीं से बढ़ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।